और जहां एक जानिब कुर्बानी की जा रही है, वहीं दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि पूरे शहर में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, कितने नुकसानात हो सकते हैं, ये जानेंगे। डॉक्टर फलक कादिर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर फलक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे जानना यही चाहेंगे कि ये जो ताफुन पूरे कराची में उठ रहा है, आगे बारिशें भी होने जा रही हैं, कितना ख़तरनाक है, कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं इससे? बहुत अच्छा आपका सवाल है। बारिश की वजह से और इस जो बाक़ियात जानवरों की हैं, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर क्रिएट हो सकता है। लाइक्स हो सकते हैं बीमारियों के, डेंगू है, मलेरिया है, और आपको पता है कि अभी कोविड-19 की डेल्टा वेरिएंट वेव भी चल रही है। तो खुदा न ख्वास्ता अगर हमने सफाई का ख्याल नहीं रखा और ये जो भी बाक़ियात है जानवरों की, इनको प्रॉपर तरीके से इनको डिस्कार्ड नहीं किया, तो मलेरिया, डेंगू और टाइफाइड जैसी जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं, ये बुरे तरीके से फैलेंगी और ये लोगों को इतनी भी ख़तरनाक बीमारियां हो सकती हैं कि वो जो एंड में जानलेवा साबित हो सकती हैं। तो प्लीज़ टेक केयर अबाउट इट एंड ये जो बाक़ियात हैं इनको जल्द से जल्द ठिकाने हम ये भी देखते हैं कि जिस जगह पर जानवर को ज़िबा किया जाता है, वहाँ पर बहुत से लोग जो है वो चूना छिड़क देते हैं। तो क्या इससे जरासीम मर जाते हैं? जरासीम काफ़ी हद तक तो मतलब कि जहाँ पर जो एरिया होता है वो ड्राई हो जाता है। ड्राई होने से होता ये कि फंगस नहीं फैलता या फिर कोई और जो है वो मतलब वहाँ पर इन्फेक्शन होने का ख़तरा नहीं होता, बट पूरे तरीके से वहाँ पर जरासीम नहीं मरते जब तक आप कोई डिटर्जेंट या कोई अच्छे यानी कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस हो जिससे आप क्लीन ना करें। ठीक है फलक, ये भी बताइएगा कि जैसा कि आपने कहा कि मुख्तलिफ बीमारियां इन दिनों में जन्म ले सकती हैं और बारिश का सीज़न भी है, तो मुख्तलिफ पेट की बीमारियां भी देखने में आ रही हैं, तो आप क्या रेकमेंड करेंगी कि पानी बॉयल करके पिया जाए या फिर हमारे घरों में जो बॉटल वाटर्स आते हैं और फिल्टर वाटर आता है वो काफ़ी है? नहीं, बिल्कुल पानी को बॉईल करना इंतहाई ज़रूरी है। फ़िल्टर वाटर पर जो है हम प्रॉपर तरीके से रिलाय नहीं कर सकते। 100 सेंटीग्रेड पर आजकल जो चल रहा है जिस तरीके से पानी आ रहा है, और दूसरा जो है बारिशें भी होने का ख़दशा है, और साथ साथ में ये जो जानवरों की बाक़ियात, इन सब के साथ तो मैं यही रेकमेंड करूँगी कि 100 सेंटीग्रेड पर पानी बॉईल करके पिएँ। और जो छोटे बच्चे हैं आपके 1-2 ईयर्स के या 5 ईयर तक, उनको तो वैसे ही बॉईल करके पानी दें ताकि उनको कोई डायरिया या कोई स्टमक के डिसऑर्डर्स क्रिएट ना हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहबा, पिछले दिनों कराची में कुछ निगलेरिया के केसेस भी सामने आए थे। पानी की बात हो रही है तो निगलेरिया जो है वो आमतौर पर पानी से ही जो है वो इंसानी दिमाग में जो है वो दाखिल होता है। तो इसकी रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं, किस तरह ख्याल रखना होगा? क्लोरीन की मुकर्रर मिकदार जो है उसको मिलाना होगा पानी में? जी बिल्कुल, एक तो क्लोरीन की मिकदार को आप मिला सकते हैं, उसके साथ साथ जो टैंक में वाटर होता है उससे भी आप डायरेक्टली पिए ना, या फिर जब वज़ू कर रहे होते हैं तो उसमें भी ज़रा ख्याल रखें कि क्लीन वाटर का होना ज़रूरी है। क्लोरीन तो इनफ है, पर फिर भी हमें अपने हिसाब से भी प्रिवेंशन देखनी चाहिए कि जिस पानी से आप जो आपके इन्वेजिव प्रोसीजर में लाइक आप कुल्ली कर रहे हैं, नाक में पानी डाल रहे हैं या आप वज़ू कर रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा ख़तरा होता है कि आप खुदा ना ख़ास्ता आपकी ये एरियाज़ जो होते हैं इससे निगलेरिया आपकी बॉडी तक जा सकता है। तो जहाँ जहाँ आप देखें, अब हर जगह तो आप टैंक में जाके क्लोरीन नहीं डालेंगे ना, बाहर भी होते हैं, हॉस्पिटल्स में होते हैं या कहीं आप मस्जिदों में होते हैं। तो इस चीज़ का आप खुद ख्याल रखें कि वज़ू या घर से करके जाएं या फिर घर में आप पानी को साफ़ सुथरा रखें। तो ये प्रिवेंशन ये है कि आप अवॉइड करें कोई भी ऐसी जगह पर इस तरह का पानी इस्तेमाल करने से। ठीक है फलक, ये भी बताइएगा कि अब जबकि इतना ज़्यादा ताफुन उठ रहा है पूरे शहर में, क्या पूरे मुल्क की सूरत हाल हम बार बार आवाम को दिखा भी रहे हैं, लोगों को दिखा भी रहे हैं, तो ये बताइएगा कि ऐसी सूरत हाल में किस तरह का फूड इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ईद है, बहुत ज़्यादा गोश्त खाया जा रहा है और अगर किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है तो इसको बैलेंस कैसे किया जा सकता है? बहुत ज़बरदस्त आपका सवाल है। देखें, डाइट के हवाले से मैं आपको कहूँगी, जिन लोगों को हाइपरटेंशन का मसला है, यानी कि जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है या जिनको दिल का मसला है या फिर जिनको स्टमक के इश्यूज़ हैं, वो कोशिश करें कि मीट का कम से कम इस्तेमाल करें। रेड मीट जो होता है इन लोगों के लिए वैसे भी थोड़ा सा ख़तरनाक होता है। तो अगर आप डाइट ले भी रहे हैं तो इसमें एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल करें, लेमन का इस्तेमाल करें, जो आपके लिपिड्स को या कोलेस्ट्रॉल को थोड़ा नीचे लेकर आते हैं ये चीज़ें।
और साथ साथ में जब आप मीट, आपका दिल चाह भी रहा है तो मीट को बहुत अच्छे तरीके से पका लें, बहुत लाइट, और उसमें आप कोई भी लेमन या इस तरह की चीज़ ऐड करके खाएं, ताकि जो है वो आपकी बॉडी में जाके वो आपके लिपिड्स को या आपके कोलेस्ट्रॉल को ज़्यादा ना बढ़ा दे। तो डाइट के हवाले से ये कहूँगी कि मीट का जो है बहुत हाँ इंटरमिटेंटली इस्तेमाल करें, लाइक वक्फे वक्फे से इस्तेमाल करें। एक दिन में एक ही बार खाएं, ऐसा नहीं है कि सुबह भी मीट खा रहे हैं, दोपहर को भी मीट खा रहे हैं, रात को भी मीट खा रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर फला कादिर, इस बारे में आप हमसे बात कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका।